अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो, यानी ये जो सेट दे रखा है इस सेट का जो जो एलिमेंट है उसको लिस्ट करो। जो जो एलिमेंट दिया हुआ है इसका जो भी एलिमेंट है उसको आप लिखो, जो जो भी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स जो है वो 2n है। 2n है एक्स, मतलब इस सेट में एक्स वो है जो 2n है और n जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। n नेचुरल नंबर और n का जो वैल्यू है वो क्या है 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा 1, n इक्वल टू आपका क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5। तो ये हो गया मेरा n का वैल्यू। लेकिन n ये जो सेट बना वो सेट ए का क्या है एलिमेंट्स नहीं है, ये जो है वो x का सेट है, ठीक है। सच दैट x जो है वो 2n के बराबर, x जो है 2n के बराबर, यानी x जो है 2n। तो n का वैल्यू जब 1 होगा तो x का क्या होगा वैल्यू इसका दोगुना, यानी 2, 4, 6, 8, 10 यही होगा, ठीक है। ये मेरा x है। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और इसका 2n, यानी x जो है वो 2n है। और n का वैल्यू हमें बोला है n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो n का वैल्यू क्या क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, चूँकि n जो वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x जो हो गया वो 2, 4, 6, 8, 10। तो इसलिए यहाँ पे जो सेट ए हो जाएगा, सेट ए इक्वल टू हो जाएगा क्या 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये जो है x जो है ये x जो है वो 2n है, यानी जब n होगा 1 तो x का वैल्यू होगा 2, जब n का वैल्यू होगा 2 तो 2 2 जा 4, जब n का वैल्यू होगा 3 तो हो जाएगा 2 3 जा 6, जब 4 तो 4 2 जा 8, 5 होगा तो 5 2 जा 10। चूँकि n का भी जो वैल्यू है वो 5 से छोटा और 5 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स का जो वैल्यू है ना वो है 2n + 1, n बिलोंग्स टू ये w फॉर होल नंबर, और n का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है। तो n का कौन कौन वैल्यू होगा, क्योंकि n जो है यहाँ पे वो पहले तो ये कि n जो है वो आपका 5 से छोटा है, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर है। तो होल नंबर 5 से छोटा कौन कौन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि n जो है वो 5 से छोटा है। यहाँ पे 5 के बराबर भी था और 5 से छोटा भी था। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन x जो है ना वो x है 2n + 1, 2n + 1, ठीक है ना। चूँकि x जो है वो है 2n + 1, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 × 2, 0 + 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब वो n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 ये हो जाएगा 2। जब n का वैल्यू 2 रखेंगे 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा। जब 4 रखेंगे n का वैल्यू तो 4 2 जा 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट मेरा x, यानी सेट बी जो है x का वैल्यू क्या क्या आया मेरा 1 आया, 2, 5, 7, 9, ठीक है। ओके क्वेश्चन अब सी जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट x इक्वल टू 1/n है, और n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और n का जो वैल्यू दे रखा है वो 6 से छोटा है, यानी x जो है वो 6 से छोटा है, और n जो बोल रहा है नेचुरल नंबर है। तो n नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन सेट सी जो है कलेक्शन है x का, और x का जो वैल्यू दिया है वो इक्वल दिया है 1/n, ठीक है। तो जब n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, ये होगा 1/1 यानी 1। जब 2 रखेंगे तो 1/2 होगा। जब 3 रखेंगे n के स्थान पे तो ये होगा 1/3। जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। जब 5 रखेंगे तो 1/5 रखेंगे, ठीक है। आप जब इसको डिटेल में सॉल्व करो तो यहाँ आप लिखोगे हियर क्या n इज स्मॉलर देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन n का वैल्यू ये होगा, एंड x इक्वल टू 1/n है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या निकाले, सी का वैल्यू क्या क्या आया मेरा, यहाँ पे आया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेम यहाँ पे D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू यहाँ पे n स्क्वायर है। अब जो है x वो n स्क्वायर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे x का वैल्यू नहीं, ये n का वैल्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। n का जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में, इससे पहले क्या था, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू, तो n का जो सबसे पहले ये कि n का जो वैल्यू है ना वो किसके किसके बीच में है, बीच में, और n जो वो नेचुरल नंबर है, दे रखा है n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, 2 के बराबर और बड़ा भी है, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गया n का वैल्यू, ये हो गया। और x का जो है x इक्वल टू दे रखा है n स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, और 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम d जो है वो सेट d इक्वल टू क्या क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ से हम लोग समझेंगे 4, 9, 16। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 4, 9, 16, 25। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सेट E इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z स्टैंड फॉर इंटीजर। ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू x है, देखो यहाँ पे n सब तो कोई लेना देना नहीं, x जो है सिर्फ यहाँ पे बोला x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x जो होना चाहिए x स्क्वायर इक्वल टू x। यानी आप अगर ध्यान दो तो क्या कर रहे हैं ना, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी क्या है ना, इंटीजर में आपको 0 है और कौन है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो x ही होगा। यानी अगर मान लो कि हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x। अगर 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 होगा, और -1 लेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा -1 है, ये 1 हुई, इसलिए ये क्या होगा, -1 नहीं होगा, जबकि 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा सेट बनेगा ई जो हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, चूँकि x बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा, 0 और 1 होगा। ठीक है, -1 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 ही नहीं होगा। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ, लेकिन -1 का स्क्वायर -1 नहीं हुआ, ये 1 हो गया। इसलिए ये हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू x, यानी उस नंबर का स्क्वायर किए तो वही आ गया, तो वो क्या हो गया, 0 और 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये इंटीजर बिलोंग्स कर रहा है, एंड और x जो है वो क्या है, -1/2 और 13/2 के बीच का है। देखो ध्यान से, यानी क्या है ना, ये सेट ऑफ ऑल x है सच दैट x तो इंटीजर्स है ना, और x का जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में है, x का जो वैल्यू है वो है हमारा -1/2। ठीक है, और ये 13/2 इसके बीच का इंटीजर है ना। तो इसके बीच का इंटीजर निकालने के लिए इसको हम पहले पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि आसान हो। तो 1/2 है तो इसको -1 लिखो, 0.5। ठीक है, और ये 13/2 है तो 6.5, तो इसके बीच का इंटीजर निकालना आसान है। ठीक है, तो -0.5 से बड़ा, तो क्या होगा, 0.5 से बड़ा है 0, तो 1, 2, 3,
4 5 6 हो गया। 6 से 6.5 से छोटा तो ये 6 हो जाएगा। ये सारा इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सेट एफ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से सेट जी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो है 1/2n-1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का जो वैल्यू है ना वो है 1 और 5 के बीच का। देख लो ये भी क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट, बढ़िया 1 मिनट वेट करो, ठीक है। यहाँ पे g जो है वो सेट ऑफ ऑल एक्स है सच डेट x जो है वो 1/2n-1 है और n जो नेचुरल नंबर है और n का जो वैल्यू है, देख लो पहले n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 5 के बीच में, यानी 1 भी है क्योंकि इक्वल टू -1 से बड़ा और बराबर है तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। लेकिन g जो है सेट ऑफ ऑल n नहीं है, x है और x का जो वैल्यू है ना, x इक्वल टू दे रखा है 1/2n-1। तो यहाँ पे n का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे। जब क्या करोगे आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 2n- यानी 1 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा। जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 - 1 यानी 1 हो गया, ठीक है। ऊपर में 1 तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जब 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। फिर जब 3 पुट करेंगे 6 - 1 कितना होगा 5। 1 ये कितना हो जाएगा, जब 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 8 - 1 7 और ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो 1/1 को 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका g हो जाएगा वो सेट ऑफ ऑल x होगा, जो क्या होगा वैल्यू 1 होगा, 1/3 होगा, 1/5 1/7 1/9 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद h नंबर देखते हैं। h जो है वो सेट ऑफ ऑल x है सच डेट x बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर और x का जो मोड होना चाहिए, मोड वो 2 से छोटा और बराबर है ना। तो x का मोड, तो देखो मोड का मतलब हो गया जैसे -5 का मोड है तो ये कितना होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो -5 तो ये इसके मैग्नीट्यूड बताता है कि आपका ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस में हो या पॉजिटिव हो, जैसे 5 का भी क्या होगा मोड 5 ही होगा। लेकिन हमारा जो ये जो सेट ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर वो सारा इंटीजर लेना है, x का वो वैल्यू लेना है जिसका मोड क्या हो 2 से छोटा और बराबर हो, है ना। तो जैसे मैंने अगर -5 लेता है तो बड़ा हो जाता है, क्या करेंगे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले 0 का मोड क्या होगा 0 होगा, 1 का मोड क्या होगा 1, 2 का मोड क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। 3 जब ले लेंगे तो 3 जो क्या हो जाएगा 3 बड़ा हो जाएगा, तो 3 होगा नहीं। तो इसका चूँकि इंटीजर है तो इंटीजर में इसका 0 का 0 ही होगा। 1 का -1 चेक करेंगे, -1 का भी मोड क्या होगा 1 ही होगा, -2 का भी मोड क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हमने क्या किया, h जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x हो, x का वो वैल्यू होगा, -2 का मोड भी क्या होगा 2 होगा, -1 0 1 2 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा लेंगे तो उसका जो मोड हो जाएगा वो 2 से बड़ा होगा, ठीक है ना। इसलिए जैसे -3 ले लेते 3 -3 का मोड क्या होता है 3, जो क्या है वो 3 2 से बड़ा हो जाता, लेकिन 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेट दे रखा है इसको क्या करेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले क्या था सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट को रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सिंपली जो भी सेट का एलिमेंट होता है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में सारा एलिमेंट को पुट कर देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। चूँकि हर एक एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखना संभव नहीं है,
जैसे मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अगर दूं तो सारे बच्चे का नाम लिखना ये ऐसा डिफ़िकल्टी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक कॉमन प्रॉपर्टी दे देते हैं कि ये सारा जो कलेक्शन है वो किसी एक स्कूल का है, या इन सारे के लिए हम लोग क्या करेंगे एक कॉमन प्रॉपर्टी के तहत लिखेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा ये सारा जो एलिमेंट है कौन एक कॉमन प्रॉपर्टी कंटेन किए हुए। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये समझो, इसको प्रॉपर्टी बोलिए या एक कॉमन क्या होगा सीरीज किए कंटेन किए हुए या जो भी है। देखते हैं यहाँ पे सेट ए जो हो वो क्या है 1 है, 1/4 है, 1/9 है, ठीक है, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49। अगर ध्यान दिया जाए तो नीचे देखो ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 49, यानी सारा जो है वो ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये 1/3 का स्क्वायर। यानी क्या हो रहा है ना, ये सारा ये नीचे में स्क्वायर है, एक कॉमन प्रॉपर्टी सो ये कर। अगर यहाँ पे ये सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 ये 5 ये किसका 7, यानी आप कहने का मतलब आप ये लिख सकते हो ये जो है 1/n का स्क्वायर है। ये जो है सेट, ये x जो है वो मेरा क्या 1/n का स्क्वायर, और n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में 1 से लेकर 7, ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या किया अब तक रोस्टर फॉर्म में लिखते आगे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप देखे थे कैसे लिखा हुआ था, सेट ए को लिखेंगे, सेट जो है वो ए, सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सारा कलेक्शन को एक कॉमन दे दी कि वो सारा को हम लोग एक्स दे दिए। और ये जो एक्स है वो सच डेट, एक्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या, इसको कॉलम 2 पॉइंट से करेंगे, सच डेट एक्स जो है वो क्या है 1/n स्क्वायर है। ये n क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, और n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, n का जो वैल्यू है 1 और 7 के बीच में, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो n का जो वैल्यू है वो 7 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया ये चूँकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और 7 से छोटा या बराबर है तो 1 और 7 के बीच में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का अलग अलग वैल्यू देंगे तो ये मेरा सारा एलिमेंट आते जाएगा, ठीक है। तो ये वे है किसी भी सेट को लिखने का इन सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हम क्या लिखते हैं, इन सारे एलिमेंट के बदले हम लोग मानते हैं कि ये सारा जो एलिमेंट है एक कॉमन नाम दे दिया, ये सारा एक्स है, ठीक है ना, और सारा एक्स जो है वो सेट ऑफ ऑल एक्स है, ये सारे के लिए सेट ऑफ ऑल एक्स है सच डेट एक्स जो है वो 1/n स्क्वायर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू है वो 7 से छोटा या 7 के बराबर है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, यानी इसका बी क्या है, सेट बी इसमें क्या क्या है 1/2 है, 2/5 है, 3/10 है, 4/17 है, 5/25 है, 6/37 है, 7/50 है। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से पहले ये समझना पड़ेगा ये कौन सा थोड़ा सा अलग अलग करके, जैसे यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ है वो है 1/2 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, 3/10, 4/17, 5 पहले इसी में देखते हैं कौन सा ये दिख रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ और इसके बीच में एक कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 1 है, और नीचे में क्या हो रहा है 1 × 1 + 1 है ना। ये हम देख लिए, आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे देखो 2 है ऊपर में तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, +1 हुआ। ये 3 है तो 3/10 है तो 3 × 3 + 1 हुआ। 4 है तो 4 यानी 4 × 4 + 1, यानी 4 × 4 जो करा यानी 4 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर + 1, यानी कहने का मतलब इससे ये भी लिख सकते हो नीचे 1 का स्क्वायर + 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2/2 स्क्वायर + 1, ये 3/3 स्क्वायर + 1, फिर उसके बाद नीचे इसी तरह से बढ़ेंगे 4/4 का स्क्वायर + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना,
चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4। तो ये जो सारा जो वो x है ना, ये सारा कलेक्शन के लिए ये जो x जो है ना वो इक्वल है किसके, n/n² + 1, ठीक है। और n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ से 7 तक जा रहा है। यानी सेट बी जो हो गया वो सेट ऑफ ऑल x हो गया, x इन सब के लिखे, ठीक है ना। और ये कॉमन एक प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, वो जो है इक्वल है n, ऊपर में n/n² + 1। और n जो वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो एंड n का जो वैल्यू है वो क्या है 7 इक्वल एंड 7 के बराबर, ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ पे ये भी लिखना था सेट ऑफ ऑल x, ये वाला पॉइंट ये छोड़ देंगे, ठीक है। सेट ऑफ यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x सच डेट x जो है वो सेट ऑफ x है, ये सारा जो x है सच डेट x इक्वल टू n/n² + 1। और n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू है 7 से छोटा या 7 के बराबर है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 भी होगा, है ना। चलो ठीक है, हमें इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये जो मेरा सारा एलिमेंट दिया रहा था रोस्टर फॉर्म में, वो सारा सारा एक कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है निश्चित रूप से, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उन सारे को एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में ये लिखने का तरीका आप प्रैक्टिस करोगे, 2-3 इसको समझने की कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो 53 59 61, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आखिर ये है क्या, है ना। सोचने के बाद आपको लगेगा कि ये सारा जो है ना, ये सारा सारा प्राइम नंबर है, और ये जो प्राइम नंबर है वो क्या है 50 से बड़ा है और ये 80 से छोटा है। तो आप सी को लिखोगे क्या, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ये सारा जो है x इज अ प्राइम नंबर एंड व्हाट, एंड जो है ये जो x है वो x जो है वो प्राइम नंबर है, और x का जो वैल्यू है वो कितने कहाँ से कहाँ है 50 से बड़ा है और 80 से छोटा है, ठीक है। चूँकि ये जो मेरा प्राइम नंबर है वो 50 और 80 के बीच का ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा। फिर नेक्स्ट ये -1 और 1 कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी दोनों ये शो कर रहा है, -1 और 1 कौन सा एक कॉमन प्रॉपर्टी शो कर। अगर ध्यान दो तो ये दोनों का दोनों जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 1 का। 1 का स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट करेंगे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x होगा सच डेट x जो है इक्वल है किसके बराबर है, √1 के बराबर, ठीक है। क्योंकि x का जब वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 + 1, ठीक है। अब देखो ई नंबर, ये देखेंगे ये कौन सा प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो गया मेरा 7 2 जा, ये 7 3 जा 7 4 जा, चेंज क्या हो रहा है 2 3 4, है ना, 7 5 जा 7 6 जा, ये आगे बढ़ते हुए ये कहाँ जा रहा है 7 14 जा, ठीक है। तो चेंज हो रहा है 2 3 4 5 7, तो सब जगह कांस्टेंट है। यानी ये जो है वो क्या है, ये जो आपका x है वो क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल तो जरूर है ना। ये सारा जो 7 का मल्टीपल जरूर है, तो जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं 7 n लिखते हैं मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे n का जो वैल्यू 1 नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, चाहे वो 7 2 जा वो 7 5 जा। जैसे 70 भी जो है ना वो 7 का मल्टीपल है। ये जो x जो है ना सेट ऑफ ऑल x है सच डेट x इक्वल है 7 का मल्टीपल है, और x जो है वो आप इसको लिखोगे ये नेचुरल नंबर है एंड, है ना, n का जो वैल्यू वो 2 के बराबर यानी 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा और 7 से छोटा या छोटा के बराबर है। यानी n का वैल्यू कहाँ से है 2 से लेकर सॉरी ये 14 तक है ना, मैक्सिमम 14 है, तो यहाँ पे 14 लिखना होगा 14 के बराबर, ठीक है, समझे। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल प्रॉपर्टी या जनरल
लिखते हैं इन सारे एलिमेंट के लिए। तो हमें ढूंढना पड़ता है कि ये सारा का सारा एलिमेंट कोई एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सेट ऑफ ऑल एक्स लिखे सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स इक्वल टू 7n, और n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और 14 से छोटा या बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या किया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा और सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको मैच करो। तो मैच करने के लिए वही भी है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म अच्छा रहेगा, क्या करें हम इसको रोस्टर फॉर्म में ले आएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और वो जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वो 16 से छोटा होना चाहिए। तो 16 से छोटा होने के लिए अगर थोड़ा सा आप सोचो तो देखो यहाँ पे इंटीजर किसका किसका स्क्वायर जो है वो 16 से छोटा है। तो आपको पता है कि जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये 16 होगा, जो कि 16 के बराबर है। इसको नहीं लेना, तो 4 से छोटा ही होगा, यानी क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। जब 4 ले लेंगे ना तो 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए ये जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा -3 -2 -1 0 1 2 3 होगा, ठीक है। और ये देखो कहाँ है, ये वाला पार्ट, यानी थर्ड जो है वो मैच होगा किससे, ए से होगा। अब देखते हैं बी सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर दे रखा है ना, लेकिन हमने क्या किया था वहाँ पे हम देखे थे 0 का भी स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, लेकिन 0 जो वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसमें जो आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। और 1 कहाँ है, कहीं पे 1 है 5 में, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, इसको मैच करेंगे बी से, ठीक है। फिर उसके बाद ये सी देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ये इंटीजर, और एक्स का जो स्क्वायर है इक्वल टू 5 है, इसने दिया इक्वल लेस देन या ये सा, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा कि इसका स्क्वायर 25 होता है, -5 और 5 का कहाँ है, -5 और 5 1 में, ये सी से मैच करेगा। उसके बाद सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 18, तो 18 का फैक्टर जो है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 फिर 4 5 6 9 18, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये तो दिख रहा है यहाँ पे 2 मैच होगा डी से, ठीक है। तो 2 को मैच कर देंगे डी से। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल में वर्ड है, तो ये तो दिख रहा है प्रिंसिपल, इसको इससे मैच करते हैं, ठीक है, इतना ही। फिर देखते हैं